मैंने रिकॉर्ड। ओके जी, तो ये जो भी हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, इस ट्रेड एग्रीमेंट को हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं? दिस इज एक्चुअली एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। आप समझ लें कि ट्रेड क्रिएशन जो है एक तरह का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ट्रेड डाइवर्जन जो है वो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है टू सम एक्सटेंट ना। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, दिस इज एक्चुअली। और वही इफेक्ट जो है अगर पॉजिटिव आ रहा है टोटल, तो जाहिर है कि इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रेड का फायदा हुआ है। और अगर ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि जनाब इसका फायदा नहीं हुआ है। मीन कि ट्रेड क्रिएशन अगर ज्यादा है तो ट्रेड तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर ट्रेड डाइवर्जन का नेट इफेक्ट वो ज्यादा है तो जाहिर बात है फिर बेनिफिशियल नहीं होगा। तो नाउ कम टू दी ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन occurs when domestic production in the member nation is replaced by the low cost import from other another members। कि जनाब कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक ट्रेड है, पाकिस्तान के अंदर जो है हम देखते हैं कि एक कोई सर्टेन गुड है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि लेदर जैकेट है। लेदर जैकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है, राइट। अब इंपोर्ट पूरी दुनिया से हो रही है। अब उसमें से ये है कि अगर हमने पूरी दुनिया से, और फॉर एग्जांपल के चार मुल्क हैं इसके अंदर, एग्जांपल के तौर पर चाइना है, इंडिया है, ईरान है, और हम अफगानिस्तान कह देते हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये चार मुल्कों से हो रही है। उसमें से जो सबसे सस्ता है वो फॉर एग्जांपल कहाँ से है, वो चाइना से है, ठीक है। अगर और उसके ऊपर सबके ऊपर ड्यूटी 10% हमने रखी हुई, तो जाहिर बात है जो प्राइस होगी वो 10% ऊपर होगी। लेकिन अगर सबसे सस्ता चाइना से ऑलरेडी है और हम चाइना से एग्रीमेंट करके उसकी मजीद ड्यूटी खत्म कर देते हैं उसके ऊपर, तो फिर हमारी इंपोर्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और प्राइस जो होगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि occurs when domestic production in member nation is replaced by low cost imports from another member। कि विद इन मेंबर जो है, ये हमारी जो लो कॉस्ट इंपोर्ट है, वो तो पहले एक तो इंपोर्ट की इजाज़त थी, उसमें कुछ पाकिस्तान से भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो लेकिन ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी थोड़ा सा मुतासर करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड क्रिएशन यहाँ पर हुई है। इससे क्या होगा, दैट लीड्स टू इंक्रीज वेलफेयर मेंबर एज नेशन स्पेशलाइज इन कंपैरेटिव एडवांटेज, लीस्ट leads to increased welfare for non-member as increased real income spill over into the increased import from the rest of the world। ये हम थोड़ा सा इसको 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 अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सेकंड थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम जो है ग्राफ के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, हाउ कि ग्राफ के जरिए किस तरह से किया जाएगा। देखिए इसमें ये फॉर एग्जांपल किसी भी दो कंट्रीज हैं, और ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कि ये कोई भी एक प्रोडक्ट एक्स है, और ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक सप्लाई है, और ये डोमेस्टिक डिमांड है जिसको हम डी एक्स कह रहे हैं, एस एक्स एंड डी एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स एंड डिमांड फॉर एक्स। दिस सप्लाई ऑफ एक्स इज एक्चुअली सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई, कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सप्लाई है। इसके ऊपर उसकी प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, हम इसको वन कह रहे हैं यहाँ पर। 100 रुपीज थी, और पाकिस्तान ने जो टैक्स लगाया हुआ है उसके ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर, वो 100 रुपीज ही टैक्स लगाया हुआ है। तो जिसकी वजह से टैक्स के साथ या टैरिफ जो है या कस्टम ड्यूटी जो 100 लगाई, इसकी वजह से ये 100 से 200 प्राइस हो गई फॉर एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये प्राइस बढ़ गई तो इसकी वजह से थोड़ी सी डोमेस्टिक भी बढ़ जाएगी, और आपका जो होगा ये वाला सप्लाई कर्व होगा फिर, ठीक है। सप्लाई कर्व जो है वो इस तरह से होगा कि यहाँ से जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ 0 से लेके 20,000 तक। सर जी, सर स्क्रीन चेंज कर दे। स्क्रीन चेंज नहीं हुई, एक मिनट। अब हो रही? नहीं सर। अच्छा,
ये मैं सारी चीज़ें पहले इसको जो है शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, दो चीज़ें हैं। अब हो रही है? यस सर। अच्छा, ये भी हो रही है आपके? हाँ चलो ठीक है, ग्रीन कलर तो आ रहा है इस पे। ओके। तो ये फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना, किसी भी कोई प्रोडक्ट एक्स है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक सप्लाई कर रही है और उसका डोमेस्टिक डिमांड है। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में जो भी प्राइस है उसकी, वो तो खैर, उसके अलावा जो वर्ल्ड प्राइस है, जो बिल्कुल फ्री ट्रेड प्राइस है, वो आपकी $1 कह लेते हैं, या 100 रुपीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, जरा जो भी कह लें आप इसको, कि ये जो है आपका 100 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है, या $1 इसकी प्राइस है। इस पे क्या है, 100% कस्टम ड्यूटी है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है। तो ड्यूटी लगने की वजह से क्या हो जाएगी, ये 100 रुपीज़ की चीज़ 200 की हो गई। और ये जो 200 है, ठीक है, ये क्या है इसके ऊपर, इस 200 की वजह से अब जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी डोमेस्टिक जो थी, जो क्या कहते हैं फ्री ट्रेड के साथ थी, वो 10 थी। लेकिन अब इसके साथ जो है डोमेस्टिक एक टैक्स लगाने की वजह से इसके ऊपर ये प्राइस, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो 20 हो जाएगी। और इंपोर्ट जो पहले 10 से लेके 60 की थी इंपोर्ट, अब वो रिड्यूस होके 30 जो है 1000 की रहेगी। अगर मैं कह दूं कि ये एक्स क्वांटिटी है और ये 1000 में है, तो ये 220 50 -30, तो ये आपका जो है ये प्राइस हो गई। अब ये इंपोर्ट है आपकी, और ये डोमेस्टिक सप्लाई है, और ये जो है क्या है, आपका टैक्स रेवेन्यू है। ये सारा जो है, ये जो आपको व्हाइट कलर का जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये क्या है, ये ये टैक्स है। ये कि इतना टैक्स आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना टैक्स, कि ये जो इंपोर्ट हो रही है चीज, इस पे इतना क्योंकि टैक्स है। तो उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया है JMNH, JHMN, जो भी कह लें आप इसको। तो ये पूरा एरिया आपका टैक्स है। गवर्नमेंट को इतना टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका एक तरह से कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है, क्योंकि पहले जो ज़्यादा लोग खरीद सकते थे अब वो कम खरीदेंगे, इसलिए कि टैक्स लगने की वजह से चीज़ महंगी हो चुकी है। इसी तरह से ये वाला जो है आपका, ये प्रोडक्शन जो है इफेक्ट है ये। इसमें यह है कि वो जो पहले टैक्स लगने की वजह से प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है, तो वो तो मार्केट रेट पे चीज़ें बेच रहे होंगे, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो उसकी वजह से ये नए लोग आ गए। और ये वाला जो है, ये वाला पूरा जो हिस्सा है GJAC, जो कि पहले कंज्यूमर का हिस्सा होता अगर फ्री ट्रेड होती, लेकिन टैक्स लगने के बाद ये किसका हिस्सा हो गया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, प्रोड्यूसर के पास जो है वो चला गया है। और ये जो है आपका, ये सारा का सारा आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं कि जनाब की ट्रेड क्रिएशन जो है वो अ, किस तरह से होगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जरा सी। मैं एक साथी जो है इसके ऊपर आ जाता हूँ, इस पे एक दूसरी एक है, या इसी पे ही थोड़ा समझा देता हूँ मुझे, कि ये है था, हमने कहा कि जनाब ये सारे मुल्कों के साथ है, लेकिन हमने चाइना को कह दिया कि आपसे फ्री आएगा, आपके चाइना के लिए फ्री कर दिया हमने। तो अब क्या होगा, बाकी जो दो तीन मुल्क थे, ईरान, अफगानिस्तान, और जो इंडिया के एग्जाम्पल में दे रहा था, कि अब उनसे कुछ नहीं आएगा, इसलिए कि बाकी सबके ऊपर तो ड्यूटी है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो है वो 200 की चीज़ पड़ रही थी, लेकिन चाइना से जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ अब 100 रुपीज़ की आ रही है। अगर आपका टैरिफ के साथ ये वाला पहले इक्विलिब्रियम था, जिसमें टैक्स वगैरह शामिल था, तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस था वो ये वाला था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो सारा चाइना से आ रहा है और प्राइस कम हो गई है, तो अब ये वाला जो सारा का सारा है कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ गया, ठीक है। ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है। इस कंज्यूमर सरप्लस में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये कंज्यूमर सरप्लस, नए कंज्यूमर आ गए इसके अंदर, ठीक है।
ये आपका ट्रेड क्रिएशन वाला हिस्सा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये भी ट्रेड क्रिएशन की तरफ चला गया। ये क्यों चला गया ट्रेड क्रिएशन की तरफ? एक तो ये कि जाहिर है कि इसका पार्ट हो गया ये किसका, कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट हो गया, जो कि पहले किसका पार्ट था, प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी ये पहले एक तो वो एक इनएफिशिएंसी लॉस था एक तरह से जब हमने टैक्स लगाया हुआ था, तो जिसकी वजह से ये था कि जो अनएफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे और वो यही एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो यहाँ से निकल गए हैं और वो जो है एफिशिएंट प्रोडक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बाकी ये वाला जो हिस्सा था जो कि पहले गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट के पास आता था, अब वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा बल्कि वो कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये इसकी वजह से आपका जो 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 फायदा हुआ इसके अंदर वो क्या है, क्योंकि ये तो पहले भी आ रहा था लेकिन गवर्नमेंट के पास था, तो गवर्नमेंट और उसी नेशन के पास ही आ रहा था। पहले उस मुल्क के ये प्रोड्यूसर्स के पास था लेकिन अब ये कंज्यूमर के पास चला गया। तो जाहिर बात है ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है, तो वो तो बस समझे कि ट्रांसफर हुआ है सिर्फ विद इन वन नेशन जो है। लेकिन ये वाला जो है आपका सारा का सारा ट्रेड क्रिएशन कहला रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेड डाइवर्जन के ऊपर। ये किस तरह से आएगा समझ में? ट्रेड डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि ट्रेड डाइवर्जन अकर्स व्हेन लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय हायर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर्स। अच्छा, by itself trade diversion lowers welfare as it shifts resources away from the comparative advantage। लेकिन अब ये होगा किस तरह से, इसकी सिर्फ डेफिनेशन पे देखिए। when trade diversion occurs when lower cost import from non-members replaced by higher cost import from members। अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा चाइना की, और फिर वही जो मैंने इससे पहले बताया था कि हम लेदर जैकेट्स खरीद रहे हैं और फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जनाब सबसे जो सस्ता आ रहा था वो ईरान से आ रहा था। ईरान जो था सबसे सस्ता था, उसकी जो वैल्यू थी वो 1 रुपए से भी कम थी, बिल्कुल सिर्फ 50 पैसे ही थी। तो सारा का सारा उससे खरीद रहे होते। लेकिन अब हमने किया क्या कि चाइना, उसकी जो है वैल्यू जो कि $1 थी, हमने उसको तो कह दिया ड्यूटी फ्री, लेकिन बाकी सबको कह दिया कि नहीं जनाब आपके ऊपर तो जो है वो ड्यूटी लगेगी। अब इसमें से हुआ क्या है, हम इसको थोड़ा ग्राफ के जरिए से देखते हैं। मैं दोबारा इसके ऊपर एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल चाइना से जो चीज़ आ रही है वो $1.5 की है, जो ईरान से आ रही थी कंपेटिटर वो $1 की थी। अगर $1 के ऊपर जो ईरान से आ रहा है उस पर तो टैक्स है जो कि $2 हो जाता है, लेकिन अगर चाइना से आएगा तो उस पर टैक्स नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका कि जनाब ये ईरान से जो आ रहा था वो लोअर कॉस्ट था और चाइना से जो आ रहा था वो लोअर कॉस्ट नहीं था, लेकिन प्रेफरेंस देने की वजह से हुआ क्या कि जनाब उसने लो कॉस्ट वाले को रिप्लेस कर दिया कि जनाब क्योंकि टैक्स नहीं है और हायर कॉस्ट है उसकी, इसके बावजूद भी जो है क्या कहते हैं मार्केट में उसी से खरीदा जा रहा है, इसलिए कि कंज्यूमर को जो है वो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट, ये होता है ट्रेड डाइवर्जन। इसका इम्पैक्ट किस तरह से नोट किया जाता है कि देखें, जब ये ईरान से और चाइना सबसे आ रहा था तो बिल्कुल जो है ये इसके ऊपर टैक्स था, और ये वाला जो था आप टोटल जो इसकी सप्लाई थी वो 50 थी, 50,000, $2 के ऊपर जो इसकी प्राइस थी। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो टोटल इंपोर्ट थी वो कितनी थी, 30 थी, और 20 जो है ये आपकी डोमेस्टिक इंपोर्ट थी। अब हुआ ये कि जनाब आपने चाइना को दे दी प्रेफरेंस कि इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना की चीज अब बढ़ेगी $1.5 में, तो ईरान की जो कि $2 में टैक्स के बाद पड़ रही थी तो लोग वो रिप्लेस कर देगा ईरान को पूरी तरह से चाइना $1.5 से। अब जो इसने रिप्लेस किया तो अब इंपोर्ट क्या हो गई, अब ये प्राइस ये सप्लाई हो गई S3, और पहले जो 50 तक था अब ये 60 तक आ रहा है, लेकिन सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, और ये 20 से लेके 50 तक आ रहा है। हमने इससे पहले देखा था कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये वाले तो क्या होता है, ये ट्रेड क्रिएशन है, और ये वाला जो है ये वाला जो है ये क्या है, ये ड्यूटी थी जो कि अब गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है, ये ड्यूटी लॉस है ये। ठीक है,
और सबसे बड़ा जो ड्यूटी का लॉस है वो ये वाला है कि जब ईरान से जब सबको ड्यूटी थी तो टोटल ड्यूटी कितनी थी, JMNH, ये पूरा ड्यूटी का था ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ड्यूटी जो है वो सिर्फ इतनी आप लूज कर रहे हैं, लेकिन ये किसका हिस्सा बन रही है, बहरहाल ये जो है क्या कहते हैं इसका हिस्सा बन जाती है कंज्यूमर सरप्लस का। तो हमने कहा कि चले ठीक है ये बर्दाश्त है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो कि ईरान से अगर हम कर रहे होते तो मिल सकता था, लेकिन चाइना की वजह से अब ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का ये लॉस हो गया सारा का सारा। अब हम डिफरेंस देखेंगे इसके अंदर, ये लॉस, ये जो ट्रेड डाइवर्जन और ये ट्रेड क्रिएशन, ठीक है ना, इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर ये इसके फेवर में आता है, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है कि नहीं जनाब की ट्रेड डाइवर्जन की वजह से आपको ये जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का लॉस है, ठीक है, जो कि किसी के पास नहीं जा रहा, ये टोटल लॉस है, और ये जो गेन है आपका कंज्यूमर का, इसमें से लॉस जो है ये ज्यादा है गवर्नमेंट का और गेन थोड़ा कम है। तो इस सूरत हाल में क्या हो रहा है, ट्रेड डाइवर्टिंग अगर कोई चीज होगी तो वो जो है आपके लिए ओवरऑल नुकसान करेगी, वो बेनिफिशियल नहीं होगा ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर बात है उसका फिर फायदा होगा। अब हम आ जाते हैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला है हमारा ट्रेड डाइवर्जन, डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्जन कह लें आप, वर्सेस ट्रेड क्रिएशन इन ज्वाइनिंग अ ट्रेड ब्लॉक। इसमें एग्जांपल दी हुई कि फॉर एग्जांपल ये जो है यूके का कार इंपोर्ट है ये, ठीक है। जापान से अगर हम इंपोर्ट करते थे, जब जब यूके जापान से इंपोर्ट करता था, अब ये सिर्फ इंपोर्ट डिमांड है ये, ठीक है, इसमें डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अज्यूम किया गया कि जनाब डोमेस्टिक सप्लाई कोई कुछ नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं इंपोर्ट किया जा रहा है, और इंपोर्ट जो है वो ये यहाँ पर है, इस तरह से स्ट्रेट जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, यही जो है इसकी इंपोर्ट है। अब उसमें हुआ ये कि यूके क्या करता था, दुनिया भर से जो भी कार बेचना चाहे बिल्कुल बेच सकता है, और उसके ऊपर 1000 पाउंड जो है वो ड्यूटी है। तो दुनिया में सबसे सस्ती कार जो बनाते थे, जो सप्लायर थे, वो कौन सा था, जापान था, जो कि यूके को सप्लाई करता था 5000 पाउंड के ऊपर उसकी प्राइस थी, जिसके ऊपर 1000 पाउंड जो है वो टैक्स देता था। तो जिसकी वजह से यूके में वो कितने की प्राइस की पड़ती थी, 6000 पाउंड की, और उसकी जो इंपोर्ट होती थी वो आप समझे कि फॉर एग्जांपल 10,000 क्वांटिटीज की है, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ कार पर ईयर। तो एक साल में 10,000 जो इसकी क्वांटिटी है वो ये इंपोर्ट कर रहा होता था अगर ये, ठीक है, ये चीज होती थी। अब हुआ ये कि जर्मनी की जो कार है उसकी जो 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 अब क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेता है यूके, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी के साथ होता है तो जर्मनी की कार जो है वो फ्री कर देता है। लेकिन जर्मनी की कार जो है वो 5,000 में जापान की तरह नहीं है, बल्कि ये 5,500 पाउंड की है, लेकिन इस पर ड्यूटी कोई नहीं है। तो अब यह है कि अगर यूके का जो रेजिडेंट है, अगर वो जैपनीज कार खरीदेगा तो उसको 6,000 पाउंड की पड़ेगी, और जर्मनी की कार खरीदेगा तो 5,500 पाउंड की पड़ेगी। इसलिए कि जापान के ऊपर ड्यूटी है और जर्मनी पे ड्यूटी नहीं है। क्योंकि जर्मनी पे ड्यूटी नहीं है तो ये जब जो ब्लू लाइन है आपकी, ये इसका सप्लाई कर्व हो गया। और इसमें से ये जो एरिया बी है, पहले जो था जब ड्यूटी थी और ये यूनियन का हिस्सा नहीं था, तो फिर ये जो ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल, ये सारा का सारा ये कंज्यूमर सरप्लस था। और अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ए और बी ये दोनों आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, पहले जब ये चीज थी जापान इतने में कर रहा था, तो ये जो पूरा एरिया है जिसके अंदर ए और सी ये दोनों शामिल है, ये पूरा का पूरा क्या था, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि अब जापान जब ये जर्मनी के लिए ड्यूटी फ्री कर दी और जापान के ऊपर वही उन्होंने रखी, तो ये जापान को रिप्लेस कर दिया इसने, हायर प्राइस होने के बावजूद जापान को इसने रिप्लेस कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये वाला जो ये तो फिर भी जो है क्या कहते हैं जो 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 एरिया था ए, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो है, लेकिन गवर्नमेंट जाहिर बात है कि अपने रेवेन्यू को लोगों पे ही खर्च करती है। तो हमने यही कह दिया कि चले ठीक है कि ये वाला जो लॉस है, जो टोटल ए और सी दोनों लॉस है आपके रेवेन्यू के, उसमें से ए तो कवर हो रहा है लेकिन सी तो बहरहाल कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सी और बी, और ये गेन है बी, इसमें से हमने कहा कि जनाब अगर डिफरेंस इस तरह से है कि सी ग्रेटर है और बी जो है वो कम है,
तो इट मीन्स कि लॉस ज्यादा है, ये ट्रेड डाइवर्जन है, ये ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट है ये। अच्छा, इसी तरह से अब आते हैं कि हम थोड़ा सा दूसरा केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कह दिया इसके ऊपर कि जनाब 5,000 जो है वो जापानीज कार की प्राइस थी, लेकिन जर्मनी की प्राइस जो है ना वो 5,500 पाउंड नहीं है, बल्कि 5,100, सिर्फ 100 पाउंड है, जो कि महंगी है, थोड़ी सी महंगी, इससे ज्यादा नहीं है। इस पे क्या होगा कि अगर अब जो है, अगर जापानीज कार अभी भी खरीदी जाएगी तो 5,000 की वो 6,000 पाउंड के अंदर है, जो कि जाहिर बात है महंगी है। लेकिन जर्मनी की जो कार है वो बहुत कम है, 5,100। ठीक है, तो जाहिर बात है कि ये तो बिल्कुल ही रिप्लेस जो है फिर वो कर देगा। अब इस रिप्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ कि जर्मनी से सारी की सार कार खरीदो, और एरिया बी जो है ये इतना बड़ा हो गया, और जो गवर्नमेंट का जो लॉस है, जो कि बिल्कुल पूरा लॉस हो रहा है, वो सिर्फ एरिया सी है। ये देखें बहुत छोटा सा एरिया ये, और इसमें नजर आ रहा है इस तरह से कि जनाब कि जो जो बी है ये ज्यादा बड़ा है, और ये जो सी है ये एरिया बहुत छोटा है। तो इसमें जो होगा डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो जाहिर बात है जो बी का एरिया है वो ग्रेटर होगा इसमें। तो ये जो गेन हो रहा है, क्योंकि गेन ज्यादा है और लॉस कम है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ट्रेड क्रिएटिंग डोमिनेट कर रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये बेनिफिशियल है। तो अगर ये सूरत हाल होती है कि जहां पर ये गेन जो है, इफ दिस गेन इज ग्रेटर देन दिस लॉस, तो इट मीन्स के इट इज बेनिफिशियल। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो जाहिर बात है इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम इस तरह से होना चाहिए कि ये जो है आपका लॉस और ये गेन जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कि वो जो नेट जो गेन है वो बिल्कुल जीरो हो गया, और उसके बाद जाहिर है कि अगर होगा तो फिर वो फायदा होगा आपको, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री डिसाइड्स वेदर दिस इज बेनिफिशियल और दिस इज नॉट। इस तरह का जो है ये एक ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जेंस के कुछ और भी मेजर्स हैं बहुत सारे, जो कि हम अभी यहाँ पे इस पर डिस्कस नहीं किया हुआ है। जैसे हमने एक इसमें देखा था, एक जो मिड टर्म से पहले जो मैंने आप लोगों को दिए थे, क्वेश्चन भी दिए थे उसके अंदर, कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट कंपैरेटिव एडवांटेज। तो उसके ऊपर जो है एक फार्मूला दिया हुआ था कि जनाब इस तरह से कैलकुलेट होता है। फिर इसी तरह से एक जो है वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की बात हुई थी, कि जिसके अंदर भी एक इंडेक्स है जिसके जरिए से कैलकुलेट किया जाता है। तो सिमिलरली देयर इज एन इंडेक्स जो कि अभी जनरेट किया है, थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इस वजह से ये आपकी जो है वो बुक में नहीं आया। तो ये एक्चुअली जो है वो एक चीज़ थी जो कि इसमें वो फार्मूला नहीं दिया हुआ, तो उसको मैंने टच भी नहीं किया है कि जनाब आप किस तरह से ट्रेड डाइवर्जन और ट्रेड क्रिएशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये है। बाकी चीज़ों को मैं अब यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बाकी चीज़ों, बाकी आप ये देख लें कि अदर पॉसिबल गेन फ्रॉम ट्रेड ब्लॉक, इसे पढ़ने वाली चीज़ है, एंड यू आर नॉट इनफ टाइम टू रीड इट। तो द थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट एंड अदर स्टैटिक वेलफेयर इफेक्ट छोड़ देंगे सब इसको, ये बाकी को ये ये रहने दें इसके ऊपर। ठीक है, तो जो सिर्फ जो ट्रेड डाइवर्जन एंड ट्रेड क्रिएशन का जो इफेक्ट है, ये जो है आपके सिलेबस में, सिलेबस फॉर दी जो आपका फाइनल ट्रेड एग्जाम है ये उसके लिए है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं अब आपको, एक मिनट पहले मैं इसको ये इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।